अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एक दुआ जहरा के केस बड़ा पॉपुलर हुआ है। और मैंने भी अपने पिछली वीडियो लेक्चर में यही बोला था कि आपको बताया था कि लॉयर्स बड़ा एक पक्का काम करते हैं, कानून के मुताबिक ऐसा काम होता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दुआ जहरा को हाई कोर्ट और ये अदालतें और ये गवर्नमेंट और मीडिया सब मिलके भी उसको लड़के से अलग नहीं कर पाए। ऐसा वो पक्का काम हुआ था। वो क्या होता है, मैं आपको कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर बताता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली होता ये है कि अगर कोई लड़का लड़की हमारे पास आते हैं कि हम दूसरे शहरों से नॉर्मली आते हैं, अपने शहर के तो बहुत ही कम होते हैं, वो बाज़ का सूबे भी क्रॉस कर जाते हैं, सिंध के यहाँ आते हैं हमारे पास, कश्मीर से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से काफ़ी सूबों से हमारे पास आ रहे होते हैं, KPK से आते हैं। तो होता ये प्रोसीजर ये होता है कि अगर सबसे पहले हमने एज देखनी होती है। लड़के की एज 18 साल पंजाब में, लड़की की एज 16 साल पंजाब मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929 और उसमें अमेंडमेंट एक्ट आई है 2015 की, उसके मुताबिक ये वाली एजेस है। लड़के की एज वैसे फैक्टर डिपेंड करता है, वैसे 18 साल है, और अगर उसमें उसने करना हो ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसके नाम करनी हो तो वो 21 साल होती है। खैर अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, आप वैसे आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि वैसे अगर पीनल कार्रवाई होती है या कोई भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करते हैं कोर्ट में, उसके मुताबिक ये 16 साल से कम 18 साल से कम जो 16 साल की बच्ची है उसको एडल्ट नहीं तस्वर करेंगे, उसको अंडर एज ही तस्वर करेंगे। वो एडल्ट में नहीं आती, लेकिन वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होती है। यहाँ पे क्योंकि एक्ट में साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि 16 साल उम्र है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर उसका शनाख्ती कार्ड हो 18 साल से तो वो होता है। बच्चों के ये चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं मैंने आपको वो भी बता दूँ। लड़का लड़की के डॉक्यूमेंट्स के बस एक ये चाहिए होते हैं ID कार्ड्स, और 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं जो शादी में, आम शादी में जिस तरह होते हैं। और अगर लड़की का वो नहीं बना हुआ ID कार्ड तो बेफारम वो भी चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा 2 विटनेसेस होते हैं। पूरे प्रॉपर तरीके से निकाह होता है, निकाह खान होता है हमारे पास कोर्ट्स में, तो वो पूरी प्रोसीजर करता है जिस तरह आम शादियों में होता है। ये बात नहीं होती, हम कोई चर्च में नहीं बैठे होते कि मैं जीसस ये वो करके वो करें। बेसिकली इस्लामी तरीके से ही पूरा फॉलो करके वो आपको किया जाता है, या जो भी अगर वो क्रिश्चियंस हैं तो उनके तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले तो इनकी निकाह शर्त है, इनका शादी है मजहबी रसूमात के हिसाब से। क्रिश्चियन है उसकी, हिंदू है तो उसकी रसूमात के हिसाब से, मुस्लिम है तो इस तरह की रसूमात से। सबसे पहले तो हम ये फाइनल करते हैं। उसके बाद आ जाती है मैरिज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? उसमें ये होता है लड़के को अलग बिठा लेते हैं अपने चैम्बर में, लड़की को अलग ले जाते हैं। अब आप लोग देखेंगे ना कि अब ये ले जाने का मकसद क्या है। वो जाने का मकसद ये है कि कोर्ट के अंदर बच्ची अकेली जाती है, अकेली जाके बयान देती है। अदालत में जज साहब पूछते हैं कि आप अपनी मर्जी से आई हैं? वो कहती है मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। लड़का किधर है? लड़का यहाँ पे तो नहीं खड़ा। वो कहती कोई नहीं खड़ा, यहाँ से बाहर है, मैं अकेली हूँ तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, वीडियो बनवा लो। उधर वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें तस्वीर भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा, 2 तरह के होते हैं। एक 161 की स्टेटमेंट हो जाती है CRPC के मुताबिक, या वो 506 का इस्तखासा जिसे कहते हैं, तो वो ये चीज़ें हो जाती है। ये इससे बड़ा पक्का काम हो जाता है। साथ ही बच्ची बयान हल्फी देती है कि मैं घर से कुछ लेके नहीं आई, भागी नहीं हूँ, मुझे इस लड़के ने किडनैप नहीं किया। ये वो इस तरह की जनरल बातें होती हैं। इसके अलावा वीडियो और इमेज का एविडेंस बनता है निकाह होते हुए। एक तो कोर्ट के अंदर अपनी भी बनता है और बाहर हम अपना भी रिकॉर्ड के लिए अपने बना लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद फिर निकाहनामा इनको बाकायदा रजिस्टर करके दिया जाता है। फिर वो नादरा में भिजवाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर होता है। फिर मुतलका यूनियन कौंसल जहाँ पे बच्चा बच्ची ने यहाँ आके कोई रेंट पे घर लिया होता है या कहीं भी रह रहे होते हैं, उस मुतलका यूनियन कौंसल में वहाँ पे इनका निकाह रजिस्टर होता है, दर्ज होता है। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसकी बिना पे ये शादी इतनी पक्की हो जाती है कि आपके सामने है कि अदालत, हुकूमत, मीडिया, कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले, अल्लाह के सिवा इस शादी को कोई नहीं जुटा सकता। अक्सर ये होता है कि लड़कियां जब हैं अपने माँ बाप से जाके मिलती हैं, अक्सर मैंने केसेस में देखा है, तो वो बयान से मुकर जाती हैं, वो बड़ी जल्दी ब्रेन वॉश हो जाती हैं। इस वजह से ये सारा प्रोसीजर रखा हुआ है। इतना मुश्किल आप कहते होंगे ना ये सारे स्टेटमेंट्स क्यों है, सिंपल निकाह क्यों है? इस वजह से है क्योंकि बच्ची कल का 2 दिन घर में रही ना, उसने तीसरे दिन आके लड़के को पहचानने से अक्सर इनकार कर देती। उसने कहना है कि मैं नहीं जानती, ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है, वकील साहब ने ज़बरदस्ती करा दिया था, ये जज साहब से ज़बरदस्ती करा दिया था, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकती है। तो ये जब एविडेंस हम कोर्ट में पेश करेंगे तो वो उसके लिए मुकरना भी मुश्किल हो जाता है, वो चाह के भी नहीं मुकर सकती।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکے پہ کبھی بھی الزام لگا لے کہ وہ اٹھا کے لایا اس کے، وہ بھی بچہ لڑکا بھی اندر اور اس کے خاندان والے بھی اندر، اس طرح کے ظلم ہوتا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے یہ سارا پروسیجر اتنا پکا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے بیان سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اگر لڑکی مکر جائے تب. تو بہرحال یہ والا سارا پروسیجر تھا. تو اگر آپ نے یہی کورٹ میرج کے حوالے سے اگر کوئی اور چیز جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، تو میں آپ کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارے کمنٹس کا جواب دوں. اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی میں حاضر ہوں کسی بھی قسم کے سوال جواب کے لیے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.